मकतूबा अल्लजी रसूल कवाल। दरमियान कुरान के लिखा है जो कि रसूल ने आगे ही से जाया मेहदी कलम लिसान लुगाद बदल। आय के मेहदी कहेगा जुबान बोल बदल कर वाहिद लिसान वाहिद लुगद। फरमाया सुंदर साथी। वाहिद लिसान वाहिद लुगद। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरादि दामदनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष आखिर जमा इमाम मेहदी मेरी आत्म और परात्म के दाम दुल्हा स्वामी से प्रणत वाला श्री सुंदर साथ जी। ये सनद प्रकरण दो जो है सनद आरबी की नाम का प्रकरण है सुंदर साथ जी। इसमें अक्षरादि धनी ने स्वयं इंद्रावती जी की परात्म के मार्फत से अरबी भाषा में ये प्रकरण अवतरित किया हुआ है। लेकिन सुंदर साथ जी, इंद्रावती का अपना खुद का अनुभव कहे तो हमने चौपाई कल सऊर की थी कि पढ़िया ना ही फारसी ना कछु हरफ अरब सुनिया न कान कुरान को और खुलत मायने सब। लेकिन सुंदर साथ जी, यहाँ दुनियावी दृष्टि से देखिए, सुपन बुद्ध से सोचेंगे तो हमें क्या नजर आता है कि महराज ठाकुर के जबान से एक अरबी भाषा अवतरित हुई। लेकिन सुंदर साथ जी, जब जीव जागरूक प्राप्त करते हुए जब सोचता है विचारता है तो हमारी पुरातन दिल की तरफ क्या समझती है कि सारी बातें इंद्रावती के आत्म से मार्फत से जाहिर हुई। लेकिन जब हमारी पुरातन दिल की तरफ निज को प्रवेश कर जाती है, अक्षरादि ध्वनि की संपूर्ण पहचान कर लेती है, तो समझ में क्या आता है कि इंद्रावती की परातम तो निमित्त मात्र बनी हुई है। इंद्रावती की परातम के मार्फत से साक्षात धनी ने अपने इश्क को आगे रखते हुए, मतलब कि श्यामा जी की जबान को इस्तेमाल करते हुए, श्यामा जी को आगे करते हुए ये सारी बातें स्वयं खुद जाहिर करी है। क्योंकि सुंदर साथ जी, इंद्रावती को तन को निमित्त मात्र बनाते हुए बसरी मलकी और हकी सूरत तीनों को एक साथ मिलाकर स्वयं के स्वरूप को जाहिर कर रहे साक्षात दाम के धनी। और दुनिया के अंदर कौन से नाम से जाहिर हो रहे हैं? इमाम मेहदी। मेहदी का मतलब सुंदर से उन्होंने दुनिया की सारी हदें जो कहे कि दुनिया आज दिन तक जिन जिन धर्म ग्रंथों को लेकर चलती थी या फिर जिन जिन इष्ट देवों को अपना मानती थी, उन सारे इष्ट देवों की हकीकत कहे, उनकी हद बता दी। दुनिया के धर्म ग्रंथों की हद बता दी, लिमिट बता दी कि आपकी पहुंच कहाँ तक है, दुनिया के अंदर सुंदरता जाहिर कर दी। इसलिए उनकी सुबह क्या कहलाई? मेहदी। लेकिन इमाम बनकर जाहिर हुए, मतलब कि हमारी ब्रह्मश्रुति परातम जो है उसके लिए सिरदार बनकर जाहिर हुए, मतलब कि वही रास्ता दिखाने वाले। सिरदार कौन होता है? जो आगे चलता है और पीछे उसकी जमात चलती है। तो सुंदर सदी इमाम बनकर खुद जाहिर हुए, तो इमाम मेहदी की शोभा प्राप्त करते हुए दुनिया के अंदर साक्षात दाम के धनी स्वयं खुद को जाहिर कर रहे हैं। सुंदर सादी, इसलिए इंदादी अपना अनुभव क्या बता रही है कि सुनिया ना कान कुरान को, क्योंकि मैंने तो कुरान को कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। क्योंकि सुंदर सादी जाहिरी स्वरूप से देखे तो उस समय शरीयत तरीयत का जोर चल रहा था, औरंगजेब बादशाह बनकर बैठा हुआ था। और सुंदर सादी, ये मुसलमान कुरान को इतना पाक पवित्र मानते और हिंदुओं को अपना काफर मानते, अपना दुश्मन मानते। काफर का मतलब कि जो जिसको अल्लाह की पहचान नहीं है और दुनिया के देवी देवता को लेकर जो चलते हैं, उन लोगों को मुसलमान क्या मानते हैं? काफर, मतलब के नास्तिक है। धर्म के नाम पर ये जीरो है, शून्य है, ऐसा कहे तो चले। तो वो हिंदू को देखते ही उनके अंदर ऐसी नफरत पैदा हो जाती थी कि काफर मेरे सामने कैसे आ गया। मतलब कि वो ऐसा समझते थे कि खुदा और मेरे बीच में ये रुकावट बनकर खड़ा हो गया है। तो उसके लिए क्या कह दिया वो, उनको मार कर अपनी नजर से हटाकर करने की बात करते थे, मतलब कि मारने मरने पर उतारू हो जाते थे। हिंदू को देखा नहीं और बस काटने की बात आ जाती थी। और या फिर उसको मुसलमान बन जाए तो बात ठीक है, लेकिन मुसलमान नहीं बनता है तो उसको मार देते थे। सुंदर जी, ऐसी हालत थी उस समय। तो सुंदर जी, कुरान तो कभी देखने को मिलना ही नहीं था, क्योंकि हिंदुओं के हाथ में कुरान देखिए तो सुंदर से सोचिए मुसलमान क्या करते, उस हिंदू की क्या हालत कर देते, समझ सकते हैं आप। तो महराज ठाकुर क्या कहते? मैंने तो कभी कुरान हाथ में देखा ही नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, और किसी ने आज दिन तक मुझे सुनाया ही नहीं है। तो क्या कहते हैं? सुनिया न कान कुरान को
और खोलत मायने सब, फिर भी कुरान के सारे मायने खोलने की हकीकत सुंदर सा जी सोचिए हमारे सन्मुख एक कुलजम के जरिए जाहिर कर दी है। किसने जाहिर करी? हमारी पुरातन निबोध को प्राप्त करते हुए सारी बात समझ रही है कि जाहिर करने वाले साक्षात नाम के धनी है सुंदर सा जी। और वही बात खुलासा में जब जहूरनामा का वर्णन करते हैं सुंदर सा जी, खुलासा में जहूरनामा मतलब कि इमाम मेहदी का जहूर या फिर कहे तो परातम का अपना जहूर दुनिया के अंदर जाहिर होने की बात जो कहे उसको लेकर क्या कहते हैं? पढ़े तो हम है नहीं, ये जो दुनिया की चतुराई, दुनिया जिसको अपनी चतुराई मानती है, क्योंकि चतुराई को लेकर चलने की बात होती है तो सुंदर साथी सुपन बुद्ध को लेकर चलने की बात होती है। तो क्या कहती है इंद्रावती? पढ़े तो हम है नहीं, ये जो दुनिया की चतुराई, कहो मायने हकीकत मार्फत जो ईसा रसूल फुरमाए, कहो मायने हकीकत मार्फत जो ईसा रसूल फुरमाए। सुंदर साथी पहले प्रकरण में हमने शौर किया था कि रसूल मोहम्मद के मार्फत से कुरान का अवतरण हुआ, लेकिन कुरान के द्वारा दुनिया के अंदर कौन सा ज्ञान जाहिर हुआ, कौन सा इलम जाहिर हुआ? शरीयत और तरीकत का इलम जाहिर हुआ, लेकिन हकीकत और मार्फत का इलम जाहिर हुआ नहीं था। तो वो हकीकत मार्फत का इलम की बात करें सुंदर साथी तो इंद्रावती कहते हैं मेरे मार्फत से जाहिर हुआ। क्या कहते हैं? कहो मायने हकीकत मार्फत तो ईसा रसूल फुरमाए, ईसा रसूल फुरमाए। सुंदर जी बसरी और मलकी सूरत के द्वारा जो बातें जाहिर हुई उसकी बात है कि बसरी सूरत द्वारा कुरान अवतरित हुआ तो कुरान के अंदर इशारे में सारी बातें लिखी हुई है। कौन सी बातें लिखी है? इमाम मेहदी को जाहिर होने की बातें लिखी है। और हमारी पुरातन जो जिसकी नजर गए आत्म जीव के मार्फत से जो खेल देख रही है, तो खेल में अवतरित होने की बात करे सुंदर जी उसकी बात कर रही है। इस इशारे में सारी बातें लिखी हुई है कि कब जाहिर होंगे। और ईसार उल्लाह की बात जिक्र करते हुए क्या लिखा है? ईसार उल्लाह दो तन से लीला करेंगे। और मोहम्मद साहब ने कसम खाकर कहा है कि इमाम मेहदी, मैं कसम खाकर कहता हूँ वो जाहिर होंगे, और जब वो जाहिर होंगे तो मैं भी पर्दे से बाहर निकलकर उनके साथ खड़ा होऊंगा। सुंदर सा जी ये रसूल और मोहम्मद की बात है। रसूल मोहम्मद का मतलब कि कुरान की सारी हकीकत जो सुपन बुद्ध के ऊपर कलश बनकर स्थापित की गई है, फिर भी सुपन बुद्ध बनी रही है। आज दिन तक किसी ने कुरान को खोला नहीं है। अब कुरान को खोलने की हकीकत की बात करें सुंदर, ये बात होती है। लेकिन रसूल मोहम्मद देवचंद जी महाराज को कहाँ मिले थे? कच्छ के रण के अंदर पठान के भेष में मिले थे, और वही बसरी सूरत उनके अंदर मिल गई थी। और मिल मिल जाने के कारण सुंदर सा जी तब देवचंद जी के मन में परम धाम का भाव पैदा हो गया, हम में वो जाकर धाम का वो बात बनी थी। लेकिन फिर भी सुपर बुद्ध बनी होने का कारण वो खोज कर रहे थे। किस क्या खोज कर रहे थे? मैं कौन, कहाँ थे अय्या, कहाँ है मेरा बरतार, वो सारा जवाब ढूंढने के लिए खोज कर रहे थे, जगह जगह घूम रहे थे। लेकिन सुंदर साथ जी जब 14 साल तक भागवत सुनी तो हमने शौर किया था कि वो प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे थे। क्या जवाब ढूंढ रहे थे? कि हरदास जी ने जो बातें बताई थी, हरदास जी को जो अनुभव हुआ था, बाकी बाल मुकुट श्री कृष्ण जी ने उनको दीदार देकर सारी बातें समझाई थी। देवचंद जी महाराज को तुम क्या समझते हो, वो तुम राधिका रानी ऐसा करके बात बताई थी। लेकिन देवचंद जी महाराज ने खुद ये माना नहीं था, क्योंकि खुद को कोई अनुभव ही नहीं था जो हरदास जी बात बता रहे थे। लेकिन खुद को अनुभव हो तब माने ना। तो सुंदर जी ये प्रश्न पूछते हैं कि बाल मुकुट श्री कृष्ण और बाकी बिहारी श्री कृष्ण दो दो अलग कैसे हुए? बाल मुकुंद श्री कृष्ण मेरी सेवा स्वीकार कर सकते नहीं है, और बाकी बिहारी श्री कृष्ण वो मेरी सेवा स्वीकार कर सकते, ऐसा क्यों? दो कृष्ण अलग कैसे? मैं तो एक मानता हूँ। हरदास जी वो जवाब नहीं दे सके तो सुंदर जी वो जवाब ढूंढने के लिए उनको क्या कहाँ भेज दिया? जामनगर भेज दिया। और 14 साल तक कांजी भट्ट के पास बैठकर सारा भागवत सुनते। कोई बार भागवत की चर्चा छोड़ जाती थी तो उनके घर चले जाते थे कि कांजी भट्ट जी मुझे ये बात बताइए, ये श्लोक मुझे मुझसे छूट गया है तो कृपा करके मुझे बताइए। लेकिन सुंदर जी ये उनके घर जाकर ये सारी बातें सुनने का मकसद क्या था? कि वो शायद वो बातें छूट गई है, उनमें शायद वो मेरा प्रश्न का जवाब मिल जाए, तो प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए उनके घर जाते थे। कोई बात ऐसी ना रह जाए कि छूट जाए और मैं जवाब ना प्राप्त कर सकूं। सुंदर जी इसी तरह निष्ठाबंद भागवत सुनते 14 साल तक। लेकिन साक्षात धाम के धनी सोचते ये ये पूरी जिंदगी भागवत सुनेगी फिर भी अपनी पहचान नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रश्न क्या था? मैं कौन, कहाँ था या कहाँ है मेरा पड़ता। लेकिन दिल में अनुभव अवश्य था कि परमात्मा मेरे इर्द गिर्द है, आसपास है, क्योंकि हमें जाके धाम का बात हो रही थी। बसरी मल की दोनों सूरत साथ में है, लेकिन सुपन बुद्ध बनी होने के कारण खुद की पहचान नहीं है। सुंदर सा सोचिए। लेकिन तारतम देकर साक्षात धाम के धनी पहचान कराते
तो जागृत बुद्ध का स्थापन हो जाता है, मतलब जागृत बुद्ध का कलश रखा जाता है और नजर कहाँ पहुंच जाती है, परम धाम में पहुंच जाती है। किसकी? श्यामा महारानी की पहुंच जाती है, निर्बुद्ध प्राप्त हो जाती है उनको भी भीतर। लेकिन जाहिर करने का हुक्म नहीं है। तो बातें कौन सी जाहिर हो रही है? सिर्फ जागृत बुद्ध की बातें जाहिर हो रही है। जागृत बुद्ध का मतलब कि अक्षर ब्रह्म अपनी जागृत बुद्धि से ब्रह्मांड बनाने मिटाने की जो लीला करते हैं, और उस ब्रह्मांड में जो सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, तो सुंदर ही अक्षर ब्रह्म के मार्फत से ही, हुक्म से ही लिखवाए गए, तो सारी तमाम हकीकत समझ में आती है। किसको? देवजी महाराज को। मतलब श्यामा महारानी सारी बातें जाहिर करते हैं, किसके सन्मुख जाहिर करते हैं? 313 जो जागृत की थी उनके सन्मुख जाहिर करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी, जागृत उसका ज्ञान ही बना रहा, लेकिन अब निभूत जाहिर इंद्रावती के मार्फत से जाहिर हो गई सुंदर साथ जी, तो निमित्त मात्र क्या बना दिया? कुरान को अवतरित करना है, दोबारा अवतरित करना है, नए तरीके से अवतरित करना है। तो स्थान कौन सा चुना? मेरता का। मुल्ला की बांग सुनी और निजभूत जाहिरी रूप से अवतरित होना शुरू हो गया। लेकिन सुंदर साथ जी, उसके पहले बांग तो सुनी थी, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मेरता तक पहुंचने से पहले सबसे पहले काम क्या करना था? देवचंद्र जी महाराज के हयाती काल में उन्होंने जागरूक किया, जो ज्ञान जाहिर किया था वो सारा ज्ञान अवतरित करना जरूरी था। इसलिए चौपाइयों के मार्फत से मेरता तक वही ज्ञान अवतरित होता गया। लेकिन अब जारी रूप से कहे तो कलमा और तारतम एक करने की बात आती है सुंदर जी। अब निजबुत को जारी रूप से जाहिर करने की बात है, सारे आम जाहिर करने की बात है। और वही निजबुत को लेकर इन हमारी सब परात्म जो कहे, वो अब परमधाम को यहाँ बैठे बैठे साक्षात प्राप्त करेंगे। साक्षात मतलब साक्षात जैसा ही, लेकिन अनुभव कहाँ करेगी? अपने परात्म के भीतर ही करेंगी। तो सुंदर जी, इंद्रावती का ये अनुभव अपना है। इंद्रावती अब क्या कहती है कि है ना, कि पढ़े तो हम है नहीं, ये जो दुनिया की चतुराई कहूँ मायने हकीकत मार्फत। लेकिन ये हकीकत और मार्फत की बात क्यों जाहिर कर रही है? हकीकत का मतलब जागृत बुद्ध का ज्ञान और मार्फत का मतलब निजबुद्ध का ज्ञान। तो क्या कहते हैं? जो ईसा रसूल फुरमाए, मतलब ये इशारे में सारी बातें लिखी हुई थी, कुरान में भी लिखी हुई थी, और देवचंद महाराज ने जागृत बुद्ध के द्वारा अपने इशारे में सारी बातें जाहिर कर दी थी। लेकिन अब जाहिर करने वाले कौन है? दोनों मिलकर जाहिर कर रहे हैं। और दोनों कहाँ मिले? इमाम मतलब मेहदी से, मतलब कि अक्षराई धनी के साथ मिल गए, अकीस रोज के साथ मिल गए, और तीनों मिलकर एक जहूर कर रहे हैं अपना, मतलब कि इन सारी बातें स्वयं खुद जाहिर कर रहे हैं। तो सुंदर साथी, ये बात मतलब कि अब इमाम मेहदी की बात आती है सुंदर साथी। तो यहाँ बात बता रहे हैं कि बैन कुरान मकतूब अल्लजी रसूल कव्वल, दरमियान कुरान के लिखा है जो कि रसूल ने आगे पहले से लिखवा दिया था कुरान के अंदर। तो क्या कहते हैं? जाया मेहदी कलम लिसान लुगात बदल, आय के मेहदी कहेगा जुबान बोल बदल कर। मतलब कि इमाम मेहदी जाहिर होंगे, तो इमाम मेहदी के द्वारा जो इलम जाहिर होगा, ज्ञान जाहिर होगा, और वो ज्ञान कौन सा होगा? हकीकत और मार्फत का ज्ञान होगा। मतलब कि उनके द्वारा जो ज्ञान अवतरित होगा, ये ज्ञान कौन से समाविष्ट, कौन सी, कहाँ समाविष्ट है? ये कुंजम वाणी के अंदर समाविष्ट है। लेकिन कुंजम वाणी को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो क्या समझ में आता है? जागृत बुद्ध की तमाम हकीकत समझ में आती है, नीच बुद्ध की तमाम हकीकत समझ में आती है। तो जैसे जीव का पर्दा नजर से हट जाता है, परात्म की नजर जिसको कहे आत्म, तो परात्म की नजर से भी पर्दा हट जाता है। तो हमारी परात्म दिल भीतर धनी का दीदार करती है, धनी का सारा अनुभव करती है, इश्क का अनुभव करती है, नूर का अनुभव करती है, जोश का अनुभव करती है, मेहर का अनुभव करती है, इल्म का अनुभव करती है, हुक्म का अनुभव करती है, वाहिदत एक दिली। जो कहे सुंदर धनी ने एक शब्द जो कहे, यहाँ का मसाला लेकर सारी बातें जो बताई है, अपने आप को जाहिर करने की बात बताई है, तो सारी बातें समझ में आती है सुंदर जी। तो क्या कह रहे हैं कि जाया मेहदी कलम लिसान लुगात बदल, आके मेहदी कहेगा जुबान बोल बदल कर। मतलब कि इमाम मेहदी की जबान कुछ और होगी का मतलब कि उनके द्वारा जो वाणी जाहिर होगी, भाषा तो हिंदुस्तानी होगी, लेकिन हिंदुस्तानी की भाषा को लेकर जो चलेगा, जागृत बुद्ध को लेकर चलेगा, नीच बुद्ध को लेकर चलेगा, उनको जो अनुभव आएगा, वो अनुभव कैसा होगा? दुनिया से हटकर होगा। सुंदर साई तारतम्य में हम बोलते हैं वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, मतलब कि कुलजम वाणी को लेकर जो कोई चलता है तो दुनिया से न्यारा हो जाता है, अपने आप को कहाँ महसूस करता है? अखंड में महसूस करता है।
लेकिन ये अनुभव किसको हो रहा है? सबसे पहले जीव को हो रहा है, कि जीव तारतम कौन लेगा? जीव लेगा। दुनिया के अंदर तारतम जाहिर हुआ है तो जीव को जागृत करने के लिए सबसे जाहिर हुआ है। तो मंत्र किसके लिए? जीव को जागृत करने के लिए मंत्र की हकीकत बताई है, क्योंकि दुनिया मंत्र की अहमियत समझती है। मंत्र का मतलब कि मंत्र से सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है। तो जीव के सन्मुख सारी बातें कैसे उपलब्ध होगी? तो तारतम के द्वारा ही उपलब्ध होगी सुंदर जी। इसलिए वाणी में लिखा है, कुलजम वाणी में लिखा है कि विश्वास करीने दौड़ से जे तारतम का फल से ते। तो जीव अब को विश्वास हो रहा है, क्योंकि नजर नजर के सन्मुख क्या प्रस्तुत हो रहा है? अखंड की तमाम हकीकत जाहिर हो रही है। दृष्टि कहाँ पहुंच गई है? अखंड में पहुंच गई है। अपने आप को दुनिया से किनारा करते हुए कहाँ महसूस कर रहा है? मैं अखंड में खड़ा हूं, ऐसा महसूस करता है। मानो सुंदर साहब सोचिए कि आज के साइंस की दृष्टि से बात करें, हम दुनिया में खड़े होते हैं तो हमारी नजर में तो जहाँ खड़े होते जो रास्ते रास्ते पर तो सामने देखते हैं तो रास्ता ही दूर दूर तक जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सुंदर से सोचिए, आज तो अवकाश युग का समय है। रॉकेट आकाश में छोड़ते हैं, चंद्र पर भेजते हैं। तो सुंदर से सोचिए, कोई एक रॉकेट में बैठकर हम आकाश में चले जाते हैं और वहां आकाश में बैठे बैठे दुनिया को देखे तो दुनिया कैसी नजर आती है? समझ में आया? तो समझो कि हमारा जीवन इस जागृत बुद्ध के द्वारा अपने को आपको दुनिया से उठाकर अखंड में खड़ा महसूस करता है, और वहां खड़े हुए महसूस करते हुए दुनिया को देख रहा है दृष्टा भाव से। दुनिया की तमाम हकीकत उसे समझ में आती है। सुंदर सारी सोचिए, तो जीव को जागृत मिली है तो सारी बातें तब समझ में आती है। लेकिन हमारी अपनी पुरातन की बात करें तो जीव को माध्यम बनाकर एक कालमाय का ब्रह्मांड देख रही है। कहाँ देख रही है? धनी की नजर में देख रही है। धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड दिख रहा है। सत्ता का खेल का अनुभव कर रही है दिल भीतर। तो अब सत्ता के खेल को समझने की बात आती है तो हमारी पुरातन को समझ में कब आता है? जब दिल में निजबुद्ध जागृत हो जाती है, तब सारी बातें समझ में आती है। जागृत बुद्ध से जीव की हकीकत बनती है। लेकिन जीव कहाँ है? दुनिया की पैदाइश है। और दुनिया कहाँ खड़ी है? धनी की नजर में खड़ी हुई है। तो धनी की नजर में खेल जो दिख रहा है उसके अंदर जीव बना हुआ है, और वो जीव जागृति महसूस कर रहा है। लेकिन हमारी परतम बैठी कहाँ है? मोल मिला बैठी है। लेकिन वो अनुभव हमें कब होगा? क्योंकि जागृत मुझसे जो अनुभव हो रहा है वो जीव को अनुभव हो रहा है। लेकिन हमारी परातन की अपनी खुद की बात करें तो खुद के लिए तो कौन सी बुद्धि चाहिए? निज बुद्धि चाहिए सुंदर साथी। लेकिन निज बुद्धि कब प्राप्त होती है? जब जीव को जागृत बुद्धि मिल जाती है, अखंड की तरफ देखने लग जाता है, दुनिया से किनारा कर लेता है, देवी देवताओं को साथ छोड़ देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का साथ छोड़ देता है। सुंदर साथी, दुनिया का कोई भाव उसकी नजर में नहीं रहता है। और दुनिया से अलिप्त होकर, या फिर कहे तो जल में नहीं है कोरे रही है, उसी स्थिति को प्राप्त करते हुए अखंड में अपने आप को महसूस करते हुए दुनिया का तमाम अनुभव दृष्टा भाव से महसूस करता है। तब जाकर उस जीव से लीला देखने वाली हमारी परतम क्या महसूस करती है? मैं भी अखंड में खड़ी हूँ। लेकिन निजबुद्ध धनी प्रदान कर देते हैं, तो स्वयं की उपस्थिति कहाँ महसूस करती है? मैं तो मूल मिला में बैठकर सारा खेल देख रही हूँ। कहाँ देख रही हूँ? धनी की नजर में देख रही हूँ। धनी मुझसे जुदा नहीं है। लेकिन सुंदर साथी, धनी ने अपनी नजर में फरा मुझे खड़ी रखी है। दिल भीतर जागृति महसूस करती है। धनी का दीदार करती है, दिल भीतर करती है। धनी से बातें सुनती है, दिल भीतर सुनती है। अपनी बातें सुनाती है तो दिल भीतर सुनाती है। लेकिन ये सारा अनुभव दिल भीतर होता है हमारी पुरातन को। लेकिन अब दिल से बाहर निकलकर साक्षात दृष्टि से देखने की बात करें, वो बात तो होती नहीं है। देखना कि अब दिल में जागृति आ गई है, अब देखने की ख्वाहिश क्या होती है? धनी का मैं साक्षात दीदार करूं, धनी के साथ में साक्षात मीठी मीठी बातें करूं, अपने कानों साक्षात कानों से धनी के मीठे मीठे वचन सुनूं। ये बात होती नहीं है। तो इसके लिए क्या इंद्रावती क्या कहती है फुलजवानी के? एक वल पड़ा हुआ है। या फिर क्या कह दिया? धनी दीदार देते शहर से नजदीक अपना अनुभव कराते। सुने सर जी, ये अनुभव तो होता है, लेकिन शहर से नजदीक कहने का मतलब कि बीच में अभी एक पर्दा अभी खड़ा है। तो ये पर्दा कौन? फरामोशी, दूसरा कुछ नहीं। सुंदर साथी, कि धनी ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि फरामोशी दिखाते हुए सत्ता की पहचान करानी है, इश्क की पहचान करानी है। फरामोशी हट गई है तो हमारे दिल भीतर से हट गई है। लेकिन साक्षात देख रही है तो कहाँ देख रही है? धनी की नजर में देख रही है। तो धनी की नजर में देख रही है तो फरामोशी तो खेल खड़ा हुआ है। तो फरामोशी का खेल खड़ा हुआ है, इसलिए क्या कह दिया? शहर से नजदीक कह दिया।
बाकी धनी की नजर में फरामोशी नहीं होती तो क्या होता, इसका ही महसूस होता। फरामोशी खड़ी है तो मतलब कि धनी के दिल के अंदर इच्छा क्या है, फरामोशी दिखाने की बात है। फरामोशी दिखाते हुए सारी पहचान करा रहे, सत्ता की भी पहचान करा रहे, इश्क की भी पहचान करा रहे। सत्ता की पहचान जागृत बुद्ध से करा रहे, जीव को माध्यम बनाकर पहचान करा रहे, और निजबुद्ध के द्वारा हमारी परात्म को स्वयं की पहचान करा रहे, खुद की पहचान करा रहे, और परमधाम की भी पहचान करा रहे। सुंदर साथी, निजबुद्ध दिल में दाखिल हो जाती है तो हमें अपना इश्क का स्वरूप महसूस होता है। दिल भीतर इश्क उमड़ता हुआ महसूस हो रहा है। धन जी का इश्क जो दिल भीतर दीदार करती है तो इश्क का स्वरूप महसूस होता है। धन जी का नूर सारा दिल भीतर महसूस होता है। मतलब कि धनी के साथ जुड़ी जो जो बातें हैं, हुक्म कहो, आवेश कहो, जोश कहो, मेहर कहो, इलम कहो, शऊर कहो, निस्बत कहो, या फिर कहे तो आठ सागर की सारी बातें जो कहे धनी के साथ जुड़ी हुई है वो सब समझ में आती है। मतलब कि धनी स्वयं हमारे लिए लेकर खड़े हुए ऐसा महसूस होता है, और सब भी वतन सहित दिल में दाखिल होकर सारा अनुभव करा रहे हैं। वैसे तो दिल में ही बैठे ही है, कहीं गए नहीं हुए, लेकिन फरामोशी के कारण हमें पहचान नहीं थी, लेकिन अब पहचान हो रही है निज बुद्ध के द्वारा। हमारी परम सारी बातें समझ रही है तो धनी मेरे दिल में ही विराजमान है, कहीं गए ही नहीं थे, कहीं फरामोशी थी, स्वयं की पहचान नहीं थी, सुबह बुद्ध को लेकर चलते थे तो धनी को हम क्या मान रहे थे, धनी मुझसे जुदा है, हकीकत में दिल में ही विराजमान है। लेकिन फरामोशी के कारण हम अपने आप को, विस्मृति के कारण भूल गए थे अपने आप को, और साक्षात धनी तो दिखाई देते नहीं थे, इसलिए हम क्या मानते थे, मैं तो जीव हूँ, और जीव की हकीकत को लेकर चलते थे तो धनी को हम अपने से जुदा मानते थे। लेकिन जीव जागृत बुद्ध को धारण करते हुए जागृत हो गया और उसने अखंड की तरफ दृष्टि कर ली, तो उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म दिल भीतर जागृत हो गई और सारा अनुभव कर रही है सुंदर सा जी। तो ये इंद्रावती का अपना अनुभव है सुंदर सा जी, सोचिए। और इंद्रावती के अंगे संगे चलते हुए हमारी परात्म भी वही अनुभव कर रही है, और जो इंद्रावती का अनुभव होता है वही अनुभव हमारा होता है, क्योंकि इंद्रावती और हमारी के बीच क्या है, एक दिल ही है। क्योंकि हम दोनों कौन से भाव को लेकर चलते हैं, परंदा के अपने स्वयं के भाव को लेकर चलते हैं। सुनो साथी, तो जाया मेहदी कलम लिसान लुगात बदल, आय के मेहदी कहेगा जुबान बोल बदल कर। मतलब कि इमाम मेहदी अपनी जुबान बदल कर बात करेंगे। कहने का मतलब ये सुनो साथी कि आज के जहारी कुरान को लेकर चलने वाले मुसलमान अरबी भाषा को ज्यादा अहमियत देते, पाक पवित्र मानते, लेकिन मोहम्मद साहब ने क्या कह दिया था, इमाम मेहदी आएंगे तो हिंदुस्तान में आएंगे, उनकी भाषा कोई और होगी, मतलब की भाषा हिंदुस्तानी होगी, अरबी भाषा होगी नहीं। लेकिन फिर भी दुनिया के तमाम शास्त्रों को वेद खोलने वाले होंगे वो, स्वयं हकी सूरत के द्वारा जाहिर होंगे। सुंदरता जी, हकी सूरत के अंदर बसी सूरत भी मिल गई है और मलकी सूरत भी मिल गई है। जारी रूप से देखने जाए तो मेरा ठाकुर का तन दिख रहा है, हिंदू तन है, फिर भी सुंदर से सोचिए वो तन से क्या बातें जाहिर हो रही है। मैंने तो कुरान पढ़ा नहीं है, कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, फिर भी कुरान के सारे मायने खोलने की हकीकत उस तन से जाहिर हो रही है। सुंदर जी, यदि कोई मुसलमान ये देखे कि ये हिंदू होकर मुसलमानों की बात कर रहा है, सुंदर सा सोचिए तो उसकी हालत कैसी हो सकती है। क्योंकि शरा तोरा का बल इतना मजबूत है, ठोस है, और चारों ओर फैला हुआ है। तलवार की धार को लेकर सबको मुसलमान बनाने की बात होती है सुंदर जी, और हिंदू तन है, और हिंदू तन से मुसलमान के जो कुरान को लेकर चलते हैं उसकी बात करनी है, सुंदर कितनी बड़ी बात है। तो ये क्या कहते हैं, आय के मेहदी कहेगा जुबान बोल बदल कर। और हमने सब क्या कह सौर कर लिया है कि सबको सुगम जानकर कहूंगी हिंदुस्तानी, तो उनकी भाषा ये हिंदुस्तानी होगी। हिंदुस्तानी भाषा में सारी बातें होगी, सिंधी भाषा भी होगी, पंजाबी होगी, पंजाबी की हकीकत होगी, या फिर गए तो बाइबल की तमाम हकीकत होगी, पर उर्दू फारसी जो गए उसकी तमाम हकीकत जाहिर होगी सुधरा जी। तो वाहिद लिसान वाहिद लुगत अलजी शेषमा उलगवगर। तो उसका मायना धनी ने स्वयं लिखा है, एक जुबान एक बोल जो कुछ आसमान जमीन में है। क्या कहते, एक जुबान एक बोल जो कुछ आसमान जमीन में, उसका मायना ये होता है जो लिखा ना, वाहिद लिसान वाहिद लुगत अल्लजी सिस्मा उलगवर। सुनना, जिसके पास एक उलझम वाणी है तो सनद किताब निकाल कर पढ़िए। दूसरा प्रकरण है 7वें नंबर की चौपाई है कि वाहिद लिसान वाहिद लुगत अल्लजी सिस्मा उलगवर। तो उसका मायना धनी ने स्वयं लिखा हुआ है कि एक जुबान एक बोल जो कुछ आसमान जमीन में है। सुंदर सा जी, बैठे कहाँ है,
खेल देख रहे, धनी की नजर में देख रहे, मूल मिला में बैठे, लेकिन अनुभव कहाँ का हो रहा है? दुनिया के अंदर का हो रहा है, जीव को लेकर हो रहा है। जीव ने एक तन धारण किया हुआ है, सुनो साथी, न जाने उसमें कौन सुहागिन होए, बराबर। लेकिन जागृत होकर अनुभव दोनों का हो रहा है। दुनिया की तरफ से एक बात करें तो दुनिया के अंदर भी हम, हमारी नजर अब परंदम की तरफ हो जाती है सुंदर साथी। तो हमारे अंदर दुनिया का कोई भाव रहता ही नहीं है, तो हमारी जबान का हमारा बोल होता है तो परंदम तरफी होता है। और एक ही बात होती है, धनी को जाहिर करने की बात होती है। और परंदम के अंदर बात करें, साक्षात जागृत होने के बाद की बात करें, एक दिल्ली की बात करें सुंदर जी, तो वहां तो हमारे और धनी के बीच कोई पर्दा है ही नहीं, हम एक स्वरूप है। तो हमारी बोली भी क्या कहते हैं? एक खान, एक गान, एक पान, एक दिल, एक चीत। तो सुंदर जी, हमारी बोली भी एक ही होगी। जो धनी बोलते हैं वही हम बोलते हैं, जो धनी सोचते हैं वही हम सोचते हैं, जो धनी हम विचारते हैं वही हम विचारते हैं। क्योंकि निजबूत के द्वारा सारी बातें समझ में आती है, तो समझ में आता है कि मेरे और धनी के बीच में कोई पर्दा है ही नहीं। फिर भी वल पड़ा हुआ है। क्यों वल पड़ा हुआ है? फरामोशी धनी ने अपनी नजर में खड़ी रखी है, मतलब कालमाय का ब्रह्मांड अपनी नजर में खड़ा रखा है। तो कालमाय का ब्रह्मांड अपनी नजर में खड़ा रखा है, तो सुंदर है हमारी परात्पर की नजर धनी की नजर से साथ मिलाती हुई सारा नजारा देख रही है। तो कालमाय का ब्रह्मांड ही देख रही है। परम धाम साक्षात दिखाई देता नहीं है, धनी साक्षात दिखाई देते नहीं है। हमारी परात्म जहाँ बैठी है, गलबैया करते हुए बैठी है, लेकिन बगल में बैठी सखियों को भी साक्षात देखने की कोशिश करती है तो दिखाई देती नहीं है। फिर भी अनुभव हो रहा है कि मेरे बगल में सखी बैठी है, जैसे खुद का अनुभव समझती है कि मैं तो परामर्श होते हुए धनी की नजर में कालमय का ब्रह्मांड देखती थी पहले, लेकिन अब क्या देख रही है? जागृत होकर परमधाम का अनुभव कर रही है। लेकिन अब निर्बुद्ध के द्वारा समझती है कि मेरी बगल में जो परात्म सखी बैठी है, वो जैसे मैं दिल पे जागृत हो गई हूँ, वो जागृत हुई है कि नहीं पता ही नहीं है। क्योंकि न जाने चुन में कौन सुहागिन हो, क्योंकि नजारा कहाँ देखने की बात है? धनी की नजर में देखने की बात है। धनी की नजर में सारा कालमय का ब्रह्मांड दिख रहा है, और इस ब्रह्मांड के अंदर पता नहीं किस जीव पर बगल में बैठी कौन सी परात्म की नजर वहां केंद्रित हुई होगी और सारा माया का अनुभव कर रही होगी, पता ही नहीं है। तो इसलिए सुंदर साथी, जब तक सारी परात्म जैसे मैंने अनुभव किया दिल पितर, वैसा अनुभव सारी की सारी परात्म दिल पितर जागृति होकर धनी का दिल में दीदार करने ना लग जाए, धनी के साथ बातें करने ना लग जाए, धनी को अपनी मीठी मीठी बातें सुनाने ना लग जाए, निजबुद्ध के द्वारा सुंदर स्वयं की पहचान ना कर ले, परंदा की पहचान ना कर ले, धनी की पहचान ना कर ले, तब तक ये कालमाया का ब्रह्मांड धनी की नजर में खड़ा रहेगा। धनी की नजर में खड़ा रहेगा तो सुंदर जी हमें धनी का अनुभव होगा तो कैसा होगा? सैरक से नजदीकी अनुभव होगा। फिर भी ये सैरक से नजदीक अनुभव कराते हुए फिर भी हमारी पराधन दिल पे क्या अनुभव करती है? हम हक में, हक मुझ में। एक दिली का अनुभव हो रहा है धनी के साथ, एक अंग होने का अनुभव हो रहा है। मैं और धनी जुदा नहीं है। क्योंकि आशिक मुआशिक की बात आती है सुंदर साथी, तो आशिक किसको कहते हैं? जो इश्क करता है उसको आशिक कहते हैं, और जिसको इश्क किया जाता है उसको मासूक कहते हैं। क्योंकि इश्क रबत का ब्यौरा तो आशिक माशिक की बात को लेकर ही हो रहा था। कौन किसको ज्यादा इश्क करता है वही बात को लेकर ही हो रहा था। और इश्क का ही ब्यौरा करना है, किसकी अहमियत ज्यादा है, सुंदर जी ये बात जाहिर करनी है। लेकिन सुंदर जी सोचिए, निजबुद्ध के द्वारा अब हमें समझ में आता है कि परम धाम में तो कोई वाद विवाद होता ही नहीं है। धनी ने दिल में इच्छा की मैं स्वयं को जाहिर करूं। कहाँ जाहिर करूं? हमारी परात्म के सन्मुख जाहिर करूं। कैसे जाहिर करूं? अपना पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप दिखाऊं, सत्ता की लीला का अनुभव कराऊं, सत्ता की लीला की पहचान कराऊं, इश्क की लीला का अनुभव कराऊं, इश्क की लीला की पहचान कराऊं। सुंदर जी, हम आज तक खेल में उतरने से पहले जब व्रज लीला नहीं देखी थी, उसके पहले की बात करें, मतलब खेल में उतरे ही नहीं थे, तब हम धनी के साथ पहले इश्क की लीला ही करते थे और इश्क की लीला का ही अनुभव करते थे। लेकिन हमें इश्क की लीला की पहचान नहीं थी, बस गर्क थे, डूबे थे, समर्पित थे। हमारा अपना अपा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इश्क में बुद्धि की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। बाकी बुद्धि तो है, क्योंकि धनी और हमें कोई जुदागी नहीं है। जो धनी दिल में जो अनुभव करते हैं वही अनुभव हमारे अंदर भी होता है। जो धनी का स्वरूप है वही स्वरूप हमारा है, समझिए। क्योंकि सब कुछ कौन बने हुए? साक्षात धाम के धनी ही बने हुए। जर्रा जर्रा परम की जो बातें करे सब कुछ धनी स्वयं खुद बने हुए है। इसलिए सुंदर जी, लेकिन निजबुद्ध जागृत न होने के कारण हमें, और क्योंकि बुद्धि का कोई प्रयोग ही नहीं होता है, जहाँ इश्क होता है बुद्धि की जरूरत पड़ती नहीं है। बुद्धि की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ सत्ता होती है, जहाँ द्वैत होता है, जहाँ पहचान करने की बात होती है।
तो बुद्धि से पहचान करने की बात होती है। लेकिन धनी ने तो आज दिन तक हमारे साथ इश्क की लीला ही की है, दिल में आज दिन तक इसका ही व्यक्त करते आए हुए हैं, जाहिर करते आए हुए। तो उनके दिल में जो था वो उनकी नजर में आता था, और उनकी नजर के साथ हमारी परात्म नजर मिलाते हुए परंदाम के अंदर लीला करती है। तो परंदाम के अंदर लीला करते हुए तो धनी की नजर में इश्क ही महसूस करती थी हमारी परात्म। तो हमारी परात्म की नजर में इश्क आता था, और हमारी परात्म की नजर जो कहे दिल के साथ जुड़ा है, तो हमारी परात्म दिल भीतर इश्क का ही अनुभव करती थी आज दिन तक। लेकिन धनी ने पहली बार सत्ता के ब्रह्मांड को खड़ा कर दिया है दिल भीतर, क्योंकि धनी के दिल में सत्ता भी है और इसका भी है, कि हम सिर्फ इश्क का ही अनुभव करते थे, सत्ता की हमें कोई पहचान ही नहीं थी। बाकी सुंदरता जी सोचिए, कुलजम वाणी के द्वारा धनी ने स्वयं जाहिर किया हुआ है कि 25 पक्ष परमधाम के बताए हैं, तो उसके अंदर एक अक्षरधाम भी आया हुआ है। और अक्षरधाम के अंदर क्या बता दिया, अक्षर ब्रह्म रहते हैं, साथ में महालक्ष्मी जी रहती है, और हम हमारा ठिकाना क्या बता दिया, रंगमोल बता दिया। और फिर ये भी बता दिया कि अक्षरातीत के मोहन में प्रेम इशक बरतत, सोसुद अक्षर को नहीं किन्वित कली करत। मतलब कि अक्षराय धनी और हमारी पुरातन की बात करें तो सिर्फ इसका ही व्यवहार होता है दोनों के बीच में, और लेकिन वो जो व्यवहार होता है वो सत्ता के स्वरूप को अनुभव में आया नहीं है। कहने का मतलब ये, सुंदर धनी के दिल में तो दोनों है, इसका भी है सत्ता भी है, लेकिन आज दिन तक धनी ने दिल में इसको कोई खड़ा किया था, तो इसका खड़ा होता था दिल भीतर, तो धनी की नजर में इसका ही आता था, और हमारी परात्म आज दिन तक इसको कोई महसूस करती थी। लेकिन धनी ने कभी अपने दिल में सत्ता को कभी खड़ा किया नहीं था, लेकिन आज दिन तक उनके दिल भीतर ही काल सत्ता के द्वारा कालमय ब्रह्मांड बनते और मिटते ही थे। लेकिन ये ब्रह्मांड बनने मिटने की जो लीला, सत्ता की लीला होती थी, तो शास्त्रों में क्या लिखवा दिया, खुद का नाम अक्षर ब्रह्म करके दिखा दिया। तो हम लोग जब निजबुद्ध दिल में नहीं दाखिल होती है तो हम लोग क्या मानते हैं, अक्षर ब्रह्म और अक्षय धनी दोनों जूते हैं। लेकिन जब निजबुद्ध दिल में जागृत हो जाती है तो समझ में आता है अक्षर ब्रह्म बनकर लीला करने वाले कौन है, साक्षात नाम के धनी स्वयं खुद है, दूसरा कोई है ही नहीं। क्योंकि सोचिए सुंदर सादी, अक्षरधाम के अंदर अक्षर ब्रह्म रहते हैं, माँ लक्ष्मी भी साथ में रहते बताए हुए। तो अक्षर ब्रह्म में लीला कौन सी होती है, जब जागृत बुद्ध को लेकर चलते हैं तो हम क्या कहते हैं, सत्ता की लीला होती है। लेकिन जब दिल में निजबुद्ध दाखिल हो जाती है तो समझ में आता है कि अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम के अंदर तो ईश्वर की लीला ही होती है, सत्ता की लीला होती ही नहीं है। सत्ता की लीला होती है तो कहाँ होती है, अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में होती है। लेकिन सोचिए सुंदर, समझ में ये भी आता है अक्षर ब्रह्म और अक्षय धनी दोनों एक है, अलग तो है ही नहीं। तो सीधा निवेड़ा क्या हुआ कि अक्षराय धनी के दिल में ही सत्ता की लीला होती है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण और अक्षय धन का अंतस्करण एक ही है, जुदा है ही नहीं। जिस तरह हमारी पुरातन का अंतस्करण, श्यामाजी महारी का अंतस्करण और राज्य का अंतस्करण एक है, जुदा है ही नहीं। सुंदर साहब इसी तरह कहे पांचों स्वरूप जो कहे, अक्षर ब्रह्म, माँ लक्ष्मी जी, साक्षात चिंतन स्वरूप अक्षय धनी स्वयं खुद, इसके का स्वरूप आनंद का स्वरूप श्यामा महारानी, और उनके अंग हमारी परात्म, सब के सब एक स्वरूप है, एक अंग है, एक चित्त, एक दिल है, एक ज्ञान, एक है लेकिन ये हकीकत पहचान में कब आती है, जब हमारे दिल भीतर निर्भुत जागृत हो जाती है, तब ये हकीकत और मार्फत का ज्ञान लेकर चलते हैं, तब सारी बातें समझ में आती है। तो सुंदर इसलिए समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि वाहिद लिसान वाहिद लुगत अलजी शेषमा उल गवर, मतलब कि एक जुबान एक बोल जो कुछ आसमान जमीन में है। मतलब कि दुनिया की तरफ से देखिए तो अब तो दुनिया का कोई भाव रहता ही नहीं है, तो हमारी प्रार्थना दिल के अंदर एक ही अनुभव करती है, धनी के सिवा दूसरा कोई अनुभव आता ही नहीं है। जब धनी का अनुभव दिल के अंदर जागृत हो जाता है तो एक जुबान एक बोल का अनुभव हो रहा है, मतलब हमारी जबान और धनी की जबान एक स्वरूप है। इसलिए सुंदर साहब सोचिए कि करामत धनी ने कैसी कर ली है कि ये कुलजम वाणी जाहिर करने वाले साक्षात धाम के धनी स्वयं खुद है। लेकिन लिखवा क्या दिया, रचना किसकी है, श्यामा जी की है। लेकिन श्यामा जी की रचना तो बता दी, लेकिन श्यामा युगल स्वरूप विराजमान कहाँ है, इंद्रादि के परातंग दिल भीतर विराजमान है। और इंद्रादि की परातंग की नजर कहाँ केंद्रित हुई है, मेरा ठाकुर के जीव पर केंद्रित हुई है। और मेरा ठाकुर ने जीव ने तन दान किया हुआ है दुनिया में, और वो उसका एक वजूद खड़ा हुआ है। तो सुंदरता जी सोचिए, दुनिया क्या मानती है कि कुलजम वाणी किसके मार्फत से जाहिर हुई। दुनिया तो नाम को लेकर चलेगी, तो क्या बोलेगी, मेरा ठाकुर के द्वारा वाणी अवतरित हुई है। लेकिन मेरा ठाकुर जीव की हकीकत देखे जागृत बुद्ध के द्वारा, तो समझ में आता है जीव ने तो अपना आपा कुछ रखा नहीं है, क्योंकि वो जीव तो जीवटल उसी आत्मा में आ गया है, अपना आपा कुछ रखा ही नहीं है। मतलब अपना अस्तित्व उसने
कुछ रखा ही नहीं, अस्तित्व जैसा कुछ रखा ही नहीं है, मतलब नाम मात्र शंका कुशंका कुछ दिल भीतर रही ही नहीं है। और अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस किया है, अखंड में महसूस खड़ा किया हुआ है। तो सुंदर जी मतलब आत्म भाव को लेकर अपने आप को खड़ा महसूस करता है अखंड में। तो सुंदर उस जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली इंद्रादी परात्म की बात करें तो खुद निज बोध को धारण करते हुए अपने दिल पितर धनी का दीदार करती है, राजसमय युगल स्वरूप का दीदार करती है, और धनी के साथ सौर करती है, बातें करती है। और जो बातें की है सुंदर सदी, वही बातें कुलजम वाणी में के अंदर लिखी हुई है सुंदर जी। और वही बातों को लेकर जब हमारा जीव पढ़ रहा है जागरूक को लेकर, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म निज बोध को धारण करते हुए जब समझती है, तो सुंदर जी इंद्रावती का जो अनुभव हो रहा है वही अनुभव हमारा हो रहा है। समझ में आता है सारा अनुभव। मतलब कि इंद्रावती के अंगे संगे चलने की बात होती है, लेकिन सुंदर सर ये वाणी जाहिर करने की बात करे तो निमित्त मात्र कौन बन रहा है, मेरा ठाकुर का जीव बन रहा है। जीव के मार्फत से लीला देखने वाली इंद्रादी परातम निमित्त मात्र बन रही है, क्योंकि इंद्रादी परातम ने भी अपना आपा कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात कुछ भी करने के लिए सक्षम है ही नहीं। क्योंकि इंद्रादी परातम को जब स्वयं की पहचान हो रही है बराबर, कि दिल भी तो जागृत हो गई है, तो समझ में आता है कि बगल में मेरी सखिया को मुझे जागृत करना है। लेकिन जागृत करने के लिए कोशिश कर दे, क्योंकि गलबिया करके बैठे, थोड़ी हिले ना ऐसे, तो भी हिलते हुए कोई किसी की जागृत हो जाए। सोचे सुंदर कोई गहरी निद्रा में सोया हुआ है, कोई गहरी निद्रा में सोया हुआ है, जब तो मतलब वो सोया हो लेकिन उसको हाथ लगा इस पूरा शरीर हिलाए तो वो तुरंत जागृत हो जाता है, और उसकी हकीकत क्या जागृति हो जाती है। तो सुंदर शादी इंद्रा आदि की परात्म दिल भीतर जागृत हो गई है, लेकिन साक्षात हिलने की बात करे, दूसरी सत्यों की जागृत करने की बात करे, तो साक्षात हिल सकती नहीं है। क्योंकि हमारा साक्षात अंग कुछ भी लीला करने के लिए काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है। जो लीला होती है दिल भीतर होती है। मतलब कि हमारा जो परात्म का अंतस्करण जो है, पर उसका कनेक्शन हमारी आंखों के साथ जो है, नजर जो जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा सारा नजारा दिखा जाता है, तो वहां केंद्रित होता है। और नजर के हमारी नजर परात्म की नजर जो कहे धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है, तो धनी की नजर के साथ हमारी अंतस्करण का कनेक्शन हो जाता है। लेकिन धनी की नजर में कालमा का ब्रह्मांड दिख रहा है, और ब्रह्मांड के अंदर एक जीव दिख रहा है, उसने तन धारण किया हुआ है, और तो एक जीव पर हमारी परात्म की नजर केंद्रित हुई है। मतलब कि हमारा अंतस्करण दुनिया के अंदर एक जीव के ऊपर केंद्रित हुआ ऐसा महसूस होता है। तो सुंदर सादी इसलिए क्या कहे कि हमारा अस्तित्व परमधाम के अंदर नहीं ऐसा महसूस होता है, लेकिन दिल भी जागृत हो गई है, अपने हिसाब से सब सक्षम कहे साक्षात कुछ कर सकते नहीं है। तो करने वाले कौन है, साक्षात धाम के धनी है। लेकिन जो कुछ लीला होती है फैल करने की बात होती है तो दुनिया के अंदर ही होती है। रचना किसकी कह दी, श्यामा जी की कह दी, लेकिन जाहिर करने वाले कौन है, धाम के धनी। इसलिए वाणी में क्या लिख दिया कि धनी जी लाए धाम से वचन। मतलब कि रचना श्यामा जी भले अवश्य है, लेकिन श्यामा जी की जबान से बोले जाने वाले जो शब्द है किसके है, साक्षात धाम के धनी के है। मतलब धनी उसको बुलवा रहे हैं, इसको को आगे किया हुआ है, अपने से आगे किया हुआ है। मतलब कि सारे जो शब्द आ रहे हैं तो इश्क में डूबो डूबो कर आ रहे हैं, दुनिया के अंदर जा रहे हैं। किसके मार्फत से जा रहे हैं, नजर केंद्रित कहाँ हुई है, जीव के ऊपर केंद्रित हुई है, तो मेरा ठाकुर के जीव के द्वारा वाणी अवतरित हुई। और बगल में बैठने वाले सारे लैयाओं ने जो सुंदर चाहते उन्होंने लिख दी, और वही कुल जो वाणी सुंदर आज हमारे सन्मुख है। और वही वाणी से समझ में आ रहा है कि सोचिए सुंदर जी, अरबी भाषा के प्रकरण है, अरबी भाषा का प्रकरण पूरा अवतरित हुआ तो हिंद के मुसलमानों को समझाने के लिए अवतरित हुआ। क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है, क्या है ना, कोई बात नहीं ऐसा ना कहियो, कहे कोई बात ऐसी ना अर्श में ऐसा ना कहियो कोई। पर एक बात है ऐसी जो हक से भी ना, मतलब कहने का मतलब इस तरह चौपाई आगे पीछे हो सकती है। मतलब ये है सुंदर कि अक्षराधि धनी जिसको दुनिया परमात्मा कहती है, तो परमात्मा सब कुछ करने के लिए सक्षम होता है। ऐसा ना कहिए कि कोई कुछ कर सकता नहीं है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है, तो हमारी परातम जिसको कहते हैं वो उसको अपने से अलग नहीं कर सकते, नहीं है। बाकी बाकी और सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सुंदर साई दुनिया की तरफ देखे, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ देखे, तो उनकी हकीकत समझते हैं। तो हमने शास्त्रों में कई बार पढ़ा है कि कई राक्षसों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया हुआ होता है, विष्णु भगवान को प्रसन्न किया होता है, शंकर भगवान को प्रसन्न किया होता है। तो जब प्रसन्न करते तो सबने क्या मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं, मतलब कि मैं अखंड हो जाऊं।
कभी मरू नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने दीदार देते हुए क्या कहा था सबने सबको, कि भाई ये दुनिया का नियम है, जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा, हम तुमको अखंड कर सकते नहीं है। तो सुंदर साहब सोचिए, सुपर बुद्ध होने के कारण हमें पहचान में बात नहीं आती है। हम क्या समझते हैं, भाई मनुष्य जन्म लिया है तो मनुष्य जन्म धारण किया हुआ तो सारे कर्म का भोग करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, जो कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा, और कर्म मनुष्य जन्म के बाद हम अखंड में जाएंगे, वही समझते थे। लेकिन जागृत बुद्धि दिल में दाखिल हो जाती है तो समझ में आता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा क्यों कहते थे कि हम तुमको अखंड कर सकते हैं नहीं है, क्योंकि हमें समझ में आता है, उसकी लिमिटेशन समझ में आती है। तो वो स्वयं अपने स्थान में बैठे बैठे प्रश्न ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, कि हमें भी किसी, हमारी भी उत्पत्ति हुई है, हमारे हमको भी बनाने वाला कोई और है। तो वो अपने अपने स्थान में चिंतन कर रहे हैं आज भी, जो दुनिया को मालूम नहीं है। सुंदर जी, लेकिन हमारा जीव ये कुलजम वाणी के जरिए जागृत को प्राप्त करते हुए अखंड में महसूस करता है, तो सुंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की तमाम हकीकत समझ में आती है। तो सुंदर जी अब ये बात कह आगे क्या बता रहे, बेर ही महिमाम लुकरत लिसान लुगाद लाकादर, मतलब क्या लिखा है, दरमियान इनो के इमाम मेहदी तोतला। क्या लिखा है, दरमियान इनो के इमाम मेहदी तोतला, जुबान बोलने से ना समर्थ। सुंदर जी, जैसे क्या, जैसे कोई हकला हो गया हो तो कैसे बोलता है, टूटी टूटी भाषा बोलता है ना, मतलब कि बोलने में एक शब्द में आवाज उसकी चिपक जाती है, तो वही शब्द तीन चार बार बोलता जाता है। जैसे कोई हकलाता वो बोलता है, तो कैसे उसकी भाषा क्या बोलता है समझ में जल्दी आती नहीं है। तो उसी तरह क्या कह दिया कि इमाम मेहदी का इल्म ऐसे ही दुनिया के अंदर जाहिर होगा, सबको समझ में आएगा नहीं, लेकिन समझेगी कौन, जो परातम निष्पत्ति है उसको ही समझ में आएगी। जिसकी नजर गए तो ब्रह्मांड जो दिख रहा है धनी की नजर में दिख रहा है, उस ब्रह्मांड के अंदर, कालमय ब्रह्मांड के अंदर एक जीव पर जो केंद्रित हुए, तो उस जीव के मार्फत से ये जीव को दान करने वाला जो जीव है, तन को दान करने वाला जो जीव है, उसने जागरूक को तारतम्य लिया हुआ है, तारतम्य ज्ञान लिया हुआ है, वाणी को लेकर चलता है, उसको ही सारी बातें समझ में आएगी, दूसरे किसको समझ में आने वाली नहीं है। अब इमाम मेरी तोतला कहने का मतलब क्या है, सुंदर साहब सोचिए, कि वाणी अवतरित करना है, कुंजम वाणी अवतरित करना है, क्योंकि ये पर्दे इतने सारे, एक सुपन दूध का पर्दा है, एक जागृत दूध का पर्दा है, तीसरा निजबूत का पर्दा है। ये जाहिर रूप से देखने जाए तो तीन पर्दा नजर में आता है, किसको, हमारी परातम को, क्योंकि तीनों बुद्धि की पहचान हमें हो गई है। सुपन बुद्ध की भी पहचान हो रही है हमें, जागृत बुद्ध की भी पहचान हो रही है, निजबूत की भी पहचान हो रही है। सुपन बुद्ध से दुनिया की तमाम हकीकत समझ में आती है, जागृत बुद्ध से अखंड युग्मा की तमाम हकीकत समझ में आती है, जहां से ब्रह्मांड बनने मिलने की लीला होती है, और निर्बुद्ध के द्वारा परम धाम की तमाम हकीकत समझ में आती है। लेकिन सारा का सारा अनुभव जो हो रहा है हमारी परात्म के भीतर का अनुभव है। लेकिन साक्षात नजर से उठने की बात करें तो वो बात तो होती नहीं है। तो सुपर बुद्ध का पर्दा हटा हुआ कब महसूस होता है, जब दिल में जागृत बुद्ध का ऐसा अनुभव होता है, तो दुनिया की तरफ से तमाम पर्दा हट जाता है, तो हमारी परात्म की नजर जो जीवगत मार्फत से दुनिया देखती थी, तो अखंड की दृष्टि, अखंड में वो अखंड को महसूस करने लग जाती है। लेकिन सुंदर जी, अखंड में जागृत होते हुए भी अक्षर ध्वनि की पूर्ण पहचान नहीं होती है, मतलब आड़ बना रहता है, लेकिन पहचान क्या होती है, कि अखंड योग हुआ में जो दो लीला आज अखंड है, ब्रज और रासलीला, तो दो दो लीला का ही अनुभव होता है। वो दो लीला का ही अनुभव करती है हमारी परात्म, ब्रज और रासलीला का ही अनुभव करती है। इसलिए पहचानने में क्या आती है, ब्रज और रासलीला की हकीकत समझ में आती है, इसलिए उसको लेकर पर्दा बना रहता है। लेकिन निजबुद्ध दिल में दाखिल हो जाती है, तो वो जागरूक बुद्ध का पर्दा भी हट जाता है, मतलब कि जागरूक बुद्ध में जो अंतराय था थोड़ा, वो भी पर्दा हट जाता है, और हमारी परात्म दिल भी तो जागृत हो जाती है। मतलब कि आत्म की नजर अपने अंतस्करण में वापस आ जाती है, और अंतस्करण दिल में जागृति महसूस करता है, धनी को दिल भीतर महसूस करता है, साक्षात जैसा महसूस करता है, परमधाम की याद आ जाती है, अपनी स्वयं की याद आ जाती है, बगल में सखियां बैठी है उसकी अभी अनुभव हो रहा है। सुंदर जी, ये अनुभव क्यों हो रहा है, क्योंकि खेल में उतरने से पहले हम हमारी परात्मा ने साक्षात जो परमधाम की जो लीला की हुई है धनी के साथ, वो सारा नजारा दिल भीतर जागृत हो जाता है, और निजबुद्ध के द्वारा सारी पहचान करती है। लेकिन फिर भी वल पड़ा हुआ है, मतलब कि निजबुद्ध का भी एक पर्दा बना रहता है। दिल में निजबुद्ध जागृत हो गई है, लेकिन फिर भी पर्दा खड़ा हुआ महसूस होता है।
लेकिन ये निजबूत का पर्दा कब हटता है? जब साक्षात दान के धनी हुक्म नहीं करते, मतलब हमें साक्षात जागृत करते नहीं है, तब तक ये पर्दा रहेगा। सुंदर सही, उसमें कुरान के अंदर रब्बानी हिजाब करके लिखा हुआ है, जिसको कुरान के अंदर। तो सुंदर जी, ये पर्दा अभी बना का बना ही रहता है। कोई फरामोशी धनी ने अपनी नजर में खड़ी रखी है, इसलिए पर्दा बना रहता है। लेकिन धनी अपनी नजर में से कालमाय के ब्रह्मांड को हटा देंगे और इश्क की लीला को दिल में धारण करेंगे, तो धनी की नजर में इश्क खड़ा हो जाएगा। तो हमारी प्रातम उनकी नजर से नजर मिलाते हुए खेल देखती है, लीला करती है परंदाम के अंदर, तो हमारी प्रातम की नजर में इश्क आएगा, तो सुंदर सही साक्षात लीला पहले जैसा ही करने लग जाएगी, मतलब कि वो पर्दा भी हट जाएगा। तीसरा सुंदर ये बात है। लेकिन अब दुनिया के अंदर वाणी जाहिर करनी है सुंदर जी, क्योंकि गुलजम वाणी में इशारे में एक बात लिखी हुई है कि जो पर आदम को दिल भीतर जो अनुभव होता है, वो सारा अनुभव जो कहे कि धनी का जो संपूर्ण जो अनुभव कर रही है दिल भीतर, अब शब्दों में बयान करना है परातम को। लेकिन परातम जो मूल मिलाप जागृत हो गई दिल भीतर, अब अपने मुख से बोलना चाहती है तो मुख से तो बोल सकती नहीं है, तब बोलना है। बोलना क्यों है? कि दूसरी परातम शक्ति जो बगल में बैठी है उसको जागृत करना है। भाई बोल कर भाई जाग जा ऐसा करते हुए बोलना है। लेकिन बोले कैसे? तो साक्षात जबान तो बोल सकती नहीं है, तो बोलना है तो कैसे बोले? तो हमारी परातन की नजर धनी की नजर से जुड़ी हुई है। धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड दिख रहा है, और ब्रह्मांड के अंदर जो जीव दिख रहा है, उस जीव के साथ हमारी नजर लगी हुई है, केंद्रित हुई हुई है। तो वो जीव के मार्फत से ये शब्द दुनिया के अंदर जाहिर होता है कि भाई जाग जाओ, मतलब कि बुलावा बुलाते भाई हमें ये पारायण रखा है, तो आप पारायण में शामिल होने के लिए आओ, खुद की पहचान करो, परमधाम की पहचान करो, अक्षय धन की पहचान करो। सुंदर सा ये पारायण रखने का मतलब ये होता है, हम सबको आमंत्रित करते हैं। मतलब कि परमधाम के अंदर जो कॉल किया हुआ है जागो और जगाओ का, वो कॉल पूरा करने की बात होती है। लेकिन इशारे में ये बात लिखी है कि परमधाम के अंदर परातम दिल भीतर जो अनुभव करती है, वो सारा का सारा अनुभव जो नजर में व्यक्त हो रहा है, आत्म के दिल की बात करें, आत्म की बात करें, क्योंकि नजर जिसको कहते हैं आत्म, आत्म को ही नजर कहा है। और आत्म को नजर कहाँ लगी हुई है? जीव के ऊपर लगी है, मतलब आत्म की बात आती है, मतलब परात्म के अलग होकर बात आती है, क्योंकि परामोजी होने के कारण। क्योंकि परात्म की बात करें तो साक्षात्म की बात होगी, और आत्म की बात करेंगे तो दुनिया जीव के साथ लगने की बात आती है, केंद्रित होने की बात आती है। तो अब क्या कहती है कि जित दो अनुभव परात्म दिल भीतर अनुभव करती है, वो सारा का सारा अनुभव आतंक के अंदर आता नहीं है, मतलब वो नजर के द्वारा व्यक्त होता नहीं है। लेकिन नजर कहाँ लगी हुई है? जीव के ऊपर केंद्रित हुई है। तो वो परात्म की नजर जिसको आत्म कहा है, वो आत्म के अंदर जो अनुभव आता है, सुंदर सा सोचिए, उसको सागर जैसा अनुभव आता है। कहने का मतलब ये सुंदर जी समझो कि हमारी परात्म दिल भीतर जो अनुभव कर रही है, वो समझो कि दरिया जैसा है, सागर जैसा है। उसमें से एक बूंद जितना अनुभव आत्म की नजर में से व्यक्त होता है। लेकिन व्यक्त कहाँ होता है? जहां नजर पड़ी है उस पर व्यक्त होता है। तो नजर कहाँ पड़ी हुई है? जीव के ऊपर पड़ी हुई है, जीव पर केंद्रित हुई है। तो ये आत्म के द्वारा जीव द्वारा जीव पर व्यक्त होता है। लेकिन आत्म की बात करें, मतलब नजर की बात करें, तो नजर को क्या महसूस होता है? पूरा दरिया जैसे महसूस होता है। अब आत्म तो जीव के पर केंद्रित हुई है, नजर जीव पर केंद्रित हुई है। तो अब जीव की बात आती है, तो जीव को तो क्या कितना मिलता है? एक बूंद जितना मिलता है, मतलब एक बूंद जितना अनुभव में आता है जीव को। लेकिन जीव के लिए क्या हो जाता है? दरिया जैसा हो जाता है। अब जीव ने तन धारण किया हुआ है, उसकी गुण अंग इंद्रिया होती है। तो अब जीव को जो अनुभव आता है, वही अनुभव गुण अंग इंद्रिय मार्फत से फैलाने की बात आती है। तो गुण इंद्रियों को कितना आता है? एक बूंद जितना आता है। लेकिन जीव के लिए क्या है? दरिया है। वो दरिया के मार्फत से एक बूंद जितना गुण अंग इंद्रियों में फैलता है, एक बूंद जितना। तो तो गुण इंद्रियों को जो अनुभव में आता है, तो पूरे दरिया जैसा लगता है। और गुण इंद्रियों ने अंग धारण किए हुए, मतलब कि हाथ पैर कान सब कुछ बने हुए हैं। तो सुंदर शरीर के अंगों में सारा अनुभव आता है, तो वो एक बूंद जितना आता है। और एक बूंद जितना आता है, लेकिन शरीर के अंगों को क्या महसूस होता है? पूरा सागर जैसा महसूस होता है। और सुंदर से सोचिए कि अंगों का द्वारा ये अनुभव जाहिर होता है दुनिया के अंदर। तो वो शरीर जो कहे, जिसको दुनिया देखती है अपनी दायरी दृष्टि से, लेकिन वो शरीर अपने आप का कुछ रखा नहीं है। क्योंकि शरीर कैसा बना हुआ है? 5 तत्व का बना हुआ है, जो झूठ है। लेकिन
शरीर को धारण करने वाला जो जीव है, जिसको कहे वो, जिसकी अपनी गुणंग इंद्रिया है, मतलब उसका अंतस्करण है, वो तो चेतन है। समझ में आया क्या बात है? जो देखिए परातम, वो भी चेतन है। उसकी नजर के गए जिसको आतंक है वो भी चेतन है। लेकिन परातम की नजर धन की नजर के साथ जुड़ी हुई है, तो वो नजर भी चेतन है, धन की नजर भी चेतन है। लेकिन कालमाय का ब्रह्मांड नजर में दिख रहा है, तो कालमाय का ब्रह्मांड भी चेतन दिख रहा है, चलता फिरता दिख रहा है, चेतन इसलिए दिख रहा है, शुद्ध सोचिए। लेकिन उस ब्रह्मांड के अंदर एक जीव पर नजर केंद्रित हुई है, और वो जीव भी चेतन है, वो लीला कर रहा है चेतन होने के कारण। लेकिन चेतन लीला करने के लिए उसने पांच तत्वों का शरीर धारण किया हुआ है। लेकिन वो शरीर क्या क्या है? नश्वर है, जड़ है। तो सुंदर जी, ये गुण इंद्रियों के मार्फत से ये अनुभव दुनिया के अंदर जाहिर करने की बात आती है। तो वो जो वजूद जो है, शरीर जो पांच तत्वों का बना हुआ है, वो शरीर अपने आप में रहता नहीं है। सुंदर जी सोचिए, मतलब कि जब ये अनुभव अंगों में जाहिर होता है, तो अंग काबू में नहीं रहता है, तो जीव शरीर छोड़ देता है। समझिए बात ये होती है। लेकिन फिर भी ये शरीर खड़ा क्यों रहता है? धनी ने अपने इच्छा से, अपने हुक्म से खड़ा रखते हैं। सुंदरता जी, इसलिए वाणी में लिखा है कि संजम में सारी बातें हमारी परात्म को धनी अपना अनुभव कराते हैं। ये अनुभव क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारी परात्म धनी की नजर में देखते हुए जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर मनुष्य तन द्वारा सारी लीला का अनुभव कर रही है। जो एक साथ अनुभव करा दे, तो मनुष्य तन जो दिख रहा है वो तन छूट जाएगा। वो तन छूटे नहीं, और तन को खड़ा रखना है, और सारी पहचान करानी है। सुंदर साथ जी, हमने कल थोड़ी बात सौर की थी कि मोहम्मद साहब को महराज हुआ, तो जबरे फरिश्ता उसको परदम ले गया, तो रास्ते में एक मुर्गा मिला। रास्ते में एक मुर्गा मिला जो अपनी चोंच में खाक लेकर खड़ा है, और जो जमीन पर खड़ा हुआ है, उस जमीन पर बहुत सारे मोती बिखरे हुए पड़े हैं। अब उस मुर्गे को मोती चुनना है, मतलब कि वो जो मोती गिरे उसको अपनी चोंच में लेना है। तो कैसे ले? क्योंकि चोंच में क्या भरी पड़ी है? खाक भरी पड़ी है, मतलब मिट्टी भरी हुई है। अब उस मुर्गे को मिट्टी भी चोंच में रखनी है, और मोतियों भी निकलना है, मतलब कि मोतिया को भी चुनना है, अपने चोंच में लेना है। अब दोनों एक साथ हो सकता नहीं है, मतलब कि मोती भी लेना है और मिट्टी भी रखना है। अब हकीकत दुनिया की लीला की बात करें, अब मिट्टी छोड़कर मतलब मोतियों को ग्रहण करना है, तो मिट्टी चोंच से निकालनी पड़ेगी, तब जाकर अपनी चोंच द्वारा चोंच को खोलेगा, तो मोतियों को ग्रहण करेगा। अब चोंच खोलेगा तो मिट्टी गिर जाएगी, और गिर जाएगी तब जाकर मोती चोंच में आ सकता है। लेकिन उसको तो मिट्टी भी रखना है, मतलब मिट्टी गिरानी नहीं है, और मोतियों भी निकलना है। कैसे करें? क्योंकि उसको डर है कि मैं चोंच खोलूंगा तो मिट्टी गिर जाएगी, और मिट्टी गिर जाएगी तो मोती जो जो लेना चाहती है वो मोती हाथ में आने वाले नहीं है। लेकिन सुंदर जी, जाहिर दृष्टि गए तो मतलब ये मोती कौन है? मई प्राथम की नजर गए, जिसको आतंक है। और और मिट्टी क्या है? पांच तत्वों का शरीर धारण करने वाला जीव है। मतलब कि जीव के तन को भी खड़ा रखना है, क्योंकि उस जन से मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म दिल भीतर जागृति महसूस करती है। कहने का मतलब ये सुंदर सा जी, कि आज कुलजमवाणी हमारा जीव पढ़ता है, जो जो पांच तत्वों से बना हुआ है। मिट्टी है, मरने मिटने वाला है। वे वजूद क्या है? मरने मिटने वाला है, पांच तत्वों का बना हुआ है, खाक से बनाया हुआ है, खाक हो जाने वाला है। लेकिन शरीर धारण किसने किया है? जीव ने किया हुआ है। तो कुलजम वाणी को लेकर बैठेगा कौन? देख, जारी रूप से कौन बैठेगा? तन बैठेगा। लेकिन पढ़ेगा कौन? जीव पढ़ेगा अंदर बैठकर। तो कुलजम वाणी जीव पढ़ेगा। जीव ने जागृत बुद्धि प्राप्त करी है, जागृत बुद्धि द्वारा अपनी दृष्टि अखंड में बनाई हुई है। तो अखंड में दृष्टि बनाई हुई है, तो सुंदर से जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म अखंड का अनुभव करते हुए, रिबुद्ध को प्राप्त करते हुए सारा अनुभव दिव्यता महसूस करती है। जीव महसूस अनुभव कर रहा है, तो जागृत बुद्ध को लेकर कर रहा है, और हमारी परात्म सारा अनुभव व्यक्त करती है। तो कैसे तैयार करती है? निज बुद्ध के द्वारा। जीव को अनुभव हो रहा है, बुद्ध का अनुभव हो रहा है, और हमारी परात्म का अनुभव हो रहा है, निज बुद्ध का अनुभव हो रहा है। सुंदर जी सोचिए, ये पांच तत्व का खड़ा होगा तभी ये शक्य होगा, बाकी होने वाला
नहीं है। इसलिए सुंदर जी क्या कहते खेल में मेरी तोतला, मतलब कि ये प्रवाह जो आता है, क्योंकि धनी का दीदार हमारी प्रार्थना दीदार करती है, क्योंकि अब वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार पहले जीव चाल चलता था, उसके पीछे हमारी नजर खींची चली जाती थी, लेकिन जागृति होने के बाद अब चाल चलकर परात्म की तरफ से होता है। जीव ने अपना अपना कुछ रखा नहीं है, मतलब कि चाल चलकर दिखाने का जो निर्देशन होता है तो परात्म के मार्फत से होता है, लेकिन परात्म अपने हिसाब से कुछ कर सकती नहीं है। तो कराने वाले कौन है? साक्षात दाम के धनी है। धनी शब्द बुलाते हैं जीव के मार्फत से, तो बुलाने वाले कौन है? साक्षात दाम के धनी। हमारी परात्म तो निमित्त मात्र बनती है, लेकिन दुनिया को पहचान होती नहीं है, तो क्या नाम कर लेकर बोलती है भाई, ये भाई बोलता है, ये बहन बोलती है, ये बोलता है। सुंदर साथ ऐसी तरह सुंदर साथ की भी चर्चा वाणी होती है। वाणी में इसलिए क्या कह दिया, सब मिल करो सहूर, सब मिल करो सहूर, मतलब कि एक दूसरे के साथ बातें करो। जो बातें होती है तो सुंदर साहिब धनी वाले होते, धनी अपना अनुभव परात्म की नजर के मार्फत से, और परात्म की नजर जीव के साथ जुड़ी हुई है, केंद्रित हुई है, जीव के मार्फत से सारे शब्द निकलते हैं। तो सुंदर साथी एक एक सुंदर साथ के मार्फत से जब सबूर होता है, विजिलेंस लगती है, सब आपको कोई अपना अपना अनुभव बताए, तो सुंदर साथी उस अनुभव में धनी के सिवा दूसरा कोई जाहिर होता नहीं है। तो सुंदर जी तो ये, लेकिन ये सारा जो प्रवाह आता है ऊपर से नीचे आता है, वो एकदम जोरदार होता है। सुंदर जी जीव की क्षमता नहीं है धारण करने के लिए। इसलिए सुंदर जी क्या कह दिया, आप तो केसरी सिंह हो। सिंहन का जो दूध होता है वो सोने के पात्र में टिकता है, लोहे का पात्र नहीं। और लोहे का पात्र में सिंहन का दूध रख दो तो लोहा कट जाएगा, और सारा जो दूध जो है सिंहन का वो दूध जमीन पे गिर जाएगा। तो सुंदर जी हमारी परातन की नजर जिस जीव पर पड़ी हुई है, तो वो पात्रता धनी स्वयं खुद बनाते हैं, वो धनी जीव को खड़ा रखते हैं, और दुनिया के अंदर सारी बातें अपनी स्वयं खुद जाहिर कर दे। सुंदरता जी सोचिए, एक तरफ हम ये कहते हैं कि परम धाम के अंदर साक्षात धाम के धनी सब कुछ बने हुए है, चप्पा चप्पा जो कुछ कहे सब कुछ धनी बने हुए है, अक्षर ब्रह्म कहे तो धनी स्वयं खुद बने हुए है, महालक्ष्मी जी भी कहे तो धनी स्वयं खुद बने हुए है, श्यामा जी भी कहे तो धनी स्वयं खुद बने हुए, मय पुरातन का स्वरूप भी कहे तो धनी साक्षात धनी स्वयं खुद बने हुए, परम धाम का 25 पक्ष सब कुछ बने हुए। तो सुंदर जी वो ताकत रखते नहीं कि जो अपनी नजर में दिखा रहे, वो भी धनी ने स्वयं खुद खड़ा किया हुआ है। इसलिए तो कुलवाणी में क्या लिख दिया, ये माया के ऊपर नीचे मूल धनी थकी। धनी सब कुछ करने वाले, मतलब कि धनी ने दिल में इच्छा की मैं खुद को जाहिर करूं, स्वयं को जाहिर करूं, कहा दुनिया के अंदर खुद को ही करनी है, खुद को ही पहचान करानी है, खुद ही कर रहे हैं। सोचिए सुंदर साथी, खुद ही अपना नूर फैला रहे, खुद ही खुद का नूर को जाहिर कर रहे, और निमित्त मात्र सब कुछ बना, जिसको बनाया हुआ है वो भी सब कुछ धनी स्वयं खुद बने हुए है। सुंदर साथी नीतपुत के द्वारा सारी पहचान हमें हो रही है। सुंदर साथी ये 7 नंबर की चौपाई तक रखते हैं। सुंदर साथी लिसान लुगाद ला कादर, मतलब के दरमियान इन्हों के इमाम मेरी तोतला, जुबान बोलने से ना समर्थ, मतलब कि अपने हिसाब से बोलने के समर्थ नहीं है जो वाणी जाहिर हो रही है, बुलाने वाले साक्षात धाम की धनी है। यही बात रखते सुंदर साथी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लिसान लुगाद लागादर, मतलब कि जुबान बोलने से ना समर्थ, वाइद लिसान वाइद लुगद अलजी सिस्मा उलगवर, एक जुबान एक बोल जो कुछ आसमान जमीन में है, बेन हिम इमाम लुकनत लिसान लुगाद लागादर, लिसान लुगाद लागादर, मतलब कि दरमियान इन्हों के इमाम मेरी तोतला, जुबान बोलने से ना समर्थ, जुबान बोलने से ना समर्थ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी यह 7 नंबर की चौपाई तक सौर हुआ हमारा। प्रणाम जी।